इंटरेस्टिंग बात ये है, आचार्य काश्यप का जब भी कोई फॉर्मुलेशन पूछा गया है ना, तो वो हमेशा रिपीट ही हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो संवर्धन गुण का पूछा गया है, तो ये ऑलरेडी एआईपीजीडी में क्वेश्चन आ चुका है, बट डिफरेंस क्या है, वहां पर मैच द फॉलोइंग में 4 योग पे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर सिंगल पे आया है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह, वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। सो हम सीआरईवी की मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। सो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट ओनली विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 251। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती है, यू कैन अप्रिशिएट आवर चैनल बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट बिलो। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्राणो रसेंद्रस्य। ठीक है, तो ये उपमा जो है ये किसको दी गई है? सो करेक्ट आंसर इज माक्षिक। ठीक है, तो ऐसे आपको बहुत सारे कोटेशंस मिलेंगे जब आप रस शास्त्र पढ़ते हैं, तो वो देख लेना जरूरी है वो चीजें। ठीक है, रस शास्त्र से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कौन कौन सी चीजें हैं, तो जो हमारी धातुएं हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा महारस। वैसे तो महारस, उपरस, साधारण रस तीनों ही जरूरी है, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे तो महारस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसमें भी अगर हम बात करें तो अमृतीकरण पे, ठीक है, जैसे कि अभ्रक का अमृतीकरण पूछ ले किससे करते हैं, या फिर आपके जो शोधन है, शोधन किससे करेंगे, मारण द्रव्य पूछ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अपार्ट फ्रॉम महारस जो पारद के संस्कार है वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें पढ़ लेना, बोधन संस्कार वगैरह जो 18 संस्कार बताए हैं वो सभी पढ़ लेना जरूरी है। ओके, मूविंग अहेड, क्वेश्चन 52 देखिए, समवायतु निश्चेष्टा ही कारण। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो जो हमारे छठ पदार्थ हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो उनमें से देखिए यहाँ पर गुण पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, तो जब आप सुश्रुत सूत्र 23 पढ़ते हैं जहां पर त्रिदोष की बात की गई है, संचय प्रकोप प्रसर अवस्था की बात की गई है, तो वहां पर स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता जो है वो किसके लिए बताया गया है? वात संचय के लिए लक्षण आया है। ठीक है, तो बाकी भी लक्षण देख लेना, जैसे कि मंदूष्मता किसके लिए बोला गया है, अविपाक गौरव किसके लिए बोला गया है। ठीक है, मूविंग अहेड, क्वेश्चन 54 देखिए, यस्य शोधने शक्ति सा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं गुण से, तो ये हेमाद्री से लिया गया है। ठीक है, तो हेमाद्री ने बहुत सारे ऐसे गुणों के बारे में उनकी डेफिनेशंस बताई है कि शोधनीय शक्ति किसके लिए बताई गई है? तीक्ष्ण गुण के लिए आया है। ये बहुत जरूरी है। एआईपीजीटी में भी ऑल्टरनेट ईयर्स में ये वाला हेमाद्री के सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कल्याण मात्रका में क्या नहीं करते हैं? तो लेहन कर्म वहां पर जो है मना किया हुआ है। सो लेहन के योग्य अयोग्य, ठीक है, वो देख लेना एक बारी। नेक्स्ट देखिए, पंचगुणातीत किस व्याधि के लिए कहा गया है? सो आप सभी को पता होगा कि उरुस स्तंभ में जो है पंचकर्म कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वहां पर नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केदारी कुल्य न्याय। सो केदारी कुल्य न्याय जो है वो आचार्य सुश्रुत इसके फॉलो करते हैं, मतलब उसके समर्थक माने गए हैं केदारी कुल्य न्याय के। नेक्स्ट देखिए, पेया मंड विलेपी, तो जो आहार कल्पना है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। लघुत्तरय्या ग्राहिणी, ठीक है, तो जो पेया है वो लघुत्तर सबसे लाइटेस्ट फूड बताया गया है और ये ग्राही होती है। ठीक है, तो जब आप संशोधन करते हैं किसी पेशेंट का, तो जो सीक्वेंस होता है आहार कल्पना का वो भी कैसा होता है? पेया विलेपी अकृत कृत यूष एंड फॉलोड बाय रस, है ना। क्यों? क्योंकि सबसे हम लाइटेस्ट फूड से स्टार्ट करेंगे। सेकंड जो जरूरी चीज है वो क्या है? ग्राही होती है। तो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का विरेचन हुआ है और उसको वेग नहीं रुक रहा है, ठीक है, वेग आए जा रहे हैं, तो ऐसे केस में भी हम उसको भूख लगने से पहले भी पेया कई बार दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्राही है, तो मोशन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो वो अति विरेचन की अवस्था में ना चला जाए, इसीलिए ऐसी कंडीशन में कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 59, तो जीर्ण ज्वर में जो श्रेष्ठतम द्रव्य बताया गया है वो कौन सा आया है? पयः। ठीक है, और अगर पयः ऑप्शन नहीं मिले तो ऐसे में आप उष्ण जल भी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों ही ठीक है, बट अगर प्रायोरिटी बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो वहां पर पयः लगाना है आपको। नेक्स्ट देखिए, क्षीर पाक में जो द्रव्यों का अनुपात है वो कैसे रखना है? 1, 8 और 32। ठीक है, इस रेशियो में रखना है। नेक्स्ट देखिए, चरक अनुसार अपान दृष्टि में औषध कब देनी चाहिए? सो भोजन के पूर्व अवस्था में जो है हमें अपान दृष्टि में देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जलोका। सो एक कुछ क्वेश्चन जो है जलोका पे पूछा गया है, तो जलोका से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब 3 वेराइटीज की। पहला भेद पे पूछ सकता है कि सविष और निर्विष जलोका कितनी होती है। दूसरा आपको कोई भी जलोका लिखकर दे देंगे, ठीक है, जैसे कि कृष्णा दे दिया, और पूछेंगे कि इनमें से
कृष्ण दे दिया, कर्बूरा दे दिया और पूछेंगे कि इनमें से कौन सी जो है वो सविश है। और तीसरी वैरायटी वो आती है जहां पर वो लक्षण लिख के देते हैं और पूछेंगे कि ये किस जलोढ़ के बारे में बताएं। ठीक है, तो तीनों ही एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं उन तीनों ही कंडीशन के लिए आपको रेडी रहना है, क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं। फाइन, आगे देखिए शीत पित्त। तो शीत पित्त में दोषिक प्रोडोमिनेंस क्या होती है वो पूछा गया था। सो आंसर इज वात दोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निग्रोध आदि गण। सो ये जो है जो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में गण बताए हैं वहां से क्वेश्चन है। AIPJT 2021 या 22, ठीक है, इन दोनों में से आई थिंक शायद मेरे माइंड से स्किप हो रहा है कौन से एग्जैक्ट ईयर में आया था, बट या आई एम प्रेटी श्योर कि अभी लास्ट 1 to 2 ईयर्स पहले ही जो है सुश्रुत गण से क्वेश्चन आया था, तो जरूरी है ये वाला सेक्शन। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर मैं न्युग्रादि गण की बात करूं तो इसके लिए क्या बताया गया है कि ये रक्त पित्त हर बताया गया है। ठीक है, रक्त पित्त हर क्यों है, क्योंकि ये निग्रोध जो है वो कषाय रसात्मक होता है। ठीक है, तो स्तंभक है। ठीक है ना, तो रक्त पित्त हर बताया गया। दूसरा दाह मेदग्न, ठीक है, ये भी बताया गया है। नेक्स्ट है योनि दोष हृतः। ठीक है, योनि दोष में भी इसको इंडिकेशन दिया गया है। ओके, सो ये सारी चीजें देख लेना। और उस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था गण से वो था मैच द फॉलोइंग में, वरुणादि गण था उसमें और अंबष्ठादि भी था शायद से। एनी हाउ वो गण से क्वेश्चन था, इतना जरूरी है आपके लिए कि एक बार वो जाकर रिवाइज कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए ऋतु हरितिकी। तो ऋतु हरितिकी का जो रेफरेंस मिलता है वो हमें भाप्रकाश में मिलता है। ठीक है, ऋतु हरितिकी क्या है, तो इसमें 6 ऋतुओं का अलग अलग ऋतुओं के अनुसार जो है अनुपान बताया गया है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु में जो ऋतु हरितिकी है जो हरितिकी है उसका अनुपान क्या है, तो गुड़ बताया गया है। ठीक है, वर्षा ऋतु में क्या है, तो वहां पर लवण बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी ऐसे करके ऋतु हरितिकी एक बार देख लेना, सभी अनुपान जरूरी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है शरीर के अवयव की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है, तो ये सुश्रुत शरीर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है उंडूक की उत्पत्ति। उंडूक को जब हम कंपेयर करते हैं तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इसको सीकम से लिया गया है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है, शोणित किट्ट से मानी गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन आ जाए वृक्क की उत्पत्ति किससे मानी गई है, तो मेद और रक्त से मानी गई है। ठीक है, तो ऐसे करके सभी अवयव देख लेना। नेक्स्ट देखिए हिक्का। सो हिक्का के भेद पर कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वहां पर आपको कोई भी लक्षण रख के पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि जो सद्यो मरण है ना, वो कौन से हिक्का के भेद में आया है, तो वी ऑल नो वो महाहिक्का के लिए बोला गया। ठीक है ना, महाहिक्का। नेक्स्ट देखो मर्म उपघाती, है ना, तो मर्म उपघात कर भी जो है वो भी महाहिक्का के लिए बोला गया है। तो ऐसे करके कोई भी आपको लक्षण रख के पूछ लेंगे, सो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द्रव्य गुण के फैमिली और प्लांट नेम। ठीक है, और आजकल तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि साथ ही साथ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स भी पूछे जा रहे हैं, है ना, बट पहले इतना नहीं पूछा जाता था, अभी तो द्रव्य गुण से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो अगर आपने सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ा है द्रव्य गुण की फैमिलीज वगैरह, तो आपको 1 से 2 रिविजन्स एनफ रहती है। बट अगर उतने अच्छे से याद नहीं है तो इस पर टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, है ना, 0 to 1 क्वेश्चन, बल्कि मान के चलिए CRAV की अगर मैं बात करूं तो उस पर इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना फिर वर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्धि की उत्पत्ति किस माह में बताई गई है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, षष्ठे बुद्धि। ठीक है, मांसानुवांशिक वृद्धि भी बहुत जरूरी है बच्चों, इसको मैंने थॉरली आपको पढ़ाया है। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखा है, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन आई बटन, आप जाके चेक कर सकते हैं, वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, मान के चलेगा क्वेश्चन आएगा मांसानुवांशिक वृद्धि से। ठीक है, आगे चलिए धातु क्षय। सो धातु क्षय भी जरूरी है, किसी भी क्वेश्चन में धातु क्षय से एक ना एक क्वेश्चन जरूर होता है। ठीक है, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो जो कॉमन पूछे जाते हैं कि जैसे कि सिरा शैथिल्य किसमें होता है, धमनी शैथिल्य किसमें बताया गया है। ठीक है, सिरा शैथिल्य जो है रक्तक्षय में बताया गया है, धमनी शैथिल्य मांसक्षय में बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख लेना एक बार, जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 71 संवर्धन घृता। ठीक है, तो संवर्धन घृत का रेफरेंस जो है वो आचार्य काश्यप ने दिया है। कहां पर दिया है, जहां पर वो बोल रहे हैं मूक, है ना, पंगु, मिनमिन आदि रोगों में जो है संवर्धन घृत का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब AIPJT 2023 होने वाला था, सो इन दैट ड्यूरेशन आई हैव अपलोडेड अ वीडियो जिसमें काश्यप की इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस डिस्कस किए थे। ठीक है, तो वो जाके देख लेना, छोटी सी वीडियो है, तो वहां पर काश्यप के जितने भी फॉर्मुलेशंस है वो सभी हमने देखे हैं। ठीक है, तो कोई भी एक मिस नहीं होगा। इंटरेस्टिंग बात ये है, आचार्य काश्यप का जब भी कोई फॉर्मुलेशन पूछा गया है ना,
तो वो हमेशा रिपीट ही हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो संवर्धन खुद का पूछा गया है, तो ये ऑलरेडी एआईबीजीडी में क्वेश्चन आ चुका है, बट डिफरेंस क्या है, वहां पर मैच द फॉलोइंग में 4 योग पे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर सिंगल पे आया है। और उससे पहले भी आचार्य काश्यप का ही फॉर्मुलेशन पूछा गया था औषध योग में, तो वो देख लेना जरूरी है, ठीक है। बहुत छोटी सी वीडियो है तो आपके लिए यूजफुल रहेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा इतना, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, फाइन। आगे देखिए क्वेश्चन 72, संधानकर शरीर से किस दोष से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, वात दोष, ठीक है। किसके लिए बताया गया है, वात दोष के लिए बताया गया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 73, सर्वेषां ब्रह्मणे ही अल्प शक्तश्च प्रायो भवेत, ठीक है। तो ये चिकित्सा सूत्र पूछा गया है, चरक चिकित्सा में मिलेगा आपको, ठीक है। हिक्का श्वास, ओके, हिक्का श्वास से पूछा गया है। आगे चलते हैं, सूर्यावर्त में दोष पूछे गए थे। तो देखो सूर्यावर्त में दोष जो है वो अलग अलग आचार्यों ने बताए हैं। अभी हमने गोविंद पारिकर रिसेंटली जो पेज डिस्कस किया था, वहां पर आई थिंक हमने सूर्यावर्त की दोषी प्रिडोमिनेंस की बात की थी, है ना। तो जो लोग कंटिन्यूअसली गोविंद पारिक की सीरीज देख रहे हैं उनको तो पता होगा। तो सूर्यावर्त में अगर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन से आचार्य का पूछा गया है रेफरेंस, ठीक है। तो अगर तो आचार्य चरक का रेफरेंस पूछा गया है तो वहां पर आपको आंसर लगाना है वात प्लस रक्त दोष बताया है। लेकिन अगर आचार्य सुश्रुत का पूछा गया है तो इन्होंने त्रिदोष बताया है, प्लस में रक्त दोष भी ऐड कर दिया सूर्यावर्त, ठीक है। इस चीज को याद रख लेना। नेक्स्ट देखो वृश्य चक्षुष्य क्या है, ठीक है। तो ये जो है सैंधव लवण पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सैंधव लवण आप सभी को पता है कि ये वृश्य भी है, चक्षुष्य भी है और इसका वीर्य भी होता है शीत, लेकिन बाकी जो हमारे लवण है उनका जो वीर्य है वो होता है उष्ण, ठीक है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सैंधव लवण, ठीक है। एंड दैट्स वाई ज्यादातर हम पेशेंट्स में मना करते हैं, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ऑल्दो हम बोलते हैं कि हाँ अगर लेना ही है तो आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड, ओके। सो विद दिस आई एंड अप दिस वीडियो। अच्छे से तैयारी करते रहिए सीआरएवी की, और wish you all the very best. Thank you for watching. If you like this video, then please do subscribe and stay connected.